यह कोई साधारण शाम नहीं है। यह विजयादशमी की पावन रात है। हर साल इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय की कथा फिर से जी उठती है। जय जय श्री राम। सदियों से भारत में रामलीला एक जीवित परंपरा रही है। हर साल देश भर के हर कस्बों और शहरों में रामायण के कालातीत महाकाव्य को फिर से बनाने के लिए एक साथ आते हैं। लेकिन अनुष्ठानों और प्रदर्शनों से परे एक गहरा उद्देश्य निहित है। धर्म, साहस और नैतिकता के मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। वो कहते हैं ना, रामलीला को जीवित रखना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी पहचान का हिस्सा है। मैं हरीश मरवा, निर्देशक जगदम्बा रामलीला मंडल सोलन। ये मेरे सहयोगी सीनियर कलाकार असिस्टेंट डायरेक्टर कुलदीप रावत जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ मौजूद लोगों के साथ मिलकर हमने 1992 में जगदम्बा रामलीला मंडल की स्थापना की। आज इस वर्ष 44वीं रामलीला का मंचन जो है यहाँ गंज बाजार में हमने प्रारंभ किया है 30 तारीख को, जिसमें हमारे पास सोलन शहर के कोई भी लड़का, कोई भी कलाकार प्रोफेशनल नहीं है। सभी एजुकेटेड लड़के हैं। कोई व्यापारी है, कोई एम्प्लॉइज़ है, कोई कहीं सर्विस करता है। यहाँ तक कि हमारे पास कई कलाकार ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। जैसे हमारे जो रावण की भूमिका दिखाती है मुकेश शर्मा जी, वह नालागढ़ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्य करते हैं, लेकिन 10 दिन की छुट्टी लेकर वो भी हमारे पास आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। जो राम की भूमिका दिखाते हैं भूपेंद्र शर्मा जी, वो भी मैरिड ग्रुप के एक कार्यकर्ता हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कुलदीप रावत जी हमारे 1992 में ये हमारे साथ जुड़े और 27-28 साल इन्होंने जो है राम की भूमिका दिखाई। और अब ये जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जगदम्बा रामलीला मंडल को एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। क्या कहा? ये रामलीला का मंचन हमारा एक उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने जो सदियों पहले इस धरती पर अवतार लेकर जो आदर्श स्थापित किए थे, और रामलीला के माध्यम से हम जन जन तक इस आदर्शों को पहुँचाएं। तो कोई समय था जब 10-15 हज़ार रुपये में रामलीला हुआ करती थी। आज समय बदल गया है। आज कम से कम 7-8 लाख रुपए में रामलीला हमारी हुआ करती है। इसमें कुछ हमको प्रशासन की ओर से भी ऐड मिल जाती है और कुछ हमें नगर निगम की ओर से भी ऐड मिल जाती है। बाकी जैसे आपको बताया, सोलन शहर के जो जितने भी व्यापारी हैं, हमें 10 रुपये भी कोई देगा, हम 10 रुपये भी ले लेते हैं उनसे। हमें कोई अगर 500 रुपये देगा, हम 500 भी ले लेते हैं उनसे। तो किसी को मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार सभी हमें जो चंदा देते हैं। 1981 से भी पहले यहाँ रामलीला हुआ करती थी। 1981 से पहले यहाँ पर जो शहर के चुनिंदा लोग हुआ करते थे, हमारे जो डायरेक्टर हुआ करते थे, पंडित उदय राम जी हुआ करते थे, किशन अग्रवाल जी हुआ करते थे, और जो रावण की भूमिका दिखाते थे उस समय सुभाष अग्रवाल जी हुआ करते थे, चेतराम जी हुआ करते थे, शिवचरण जी हुआ करते थे, मातू लाला जी हुआ करते थे, स्वर्गीय देशराज जी हुआ करते थे, स्वर्गीय पवन गुप्ता जी, उनके फादर देशराज गुप्ता जी, जो यहाँ पर दशरथ की भूमिका दिखाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उनको सबको देख के ही हमको प्रेरणा मिली है कि हम भी इस रामलीला के माध्यम से साथ जुड़े। हमारे गुरुजन ने हमको जो सिखाया, आगे बच्चों को हम वही सिखा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मोबाइल की ओर, कंप्यूटर की ओर, है ना, नशे की ओर जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे सोलन में जो है ऐसा कुछ ना हो बच्चों में। नहीं, हम ये कुलदीप रावत जी बैठे हैं, 7-8 साल पहले इन्होंने आपको एक राय दी थी कि एक आप प्रश्नावली प्रारंभ की जाए। तो प्रश्नावली में हम ये करते हैं, जो दृश्य हम दिखाते हैं, जो दृश्य हम दिखाते हैं 2-4 मिनट के बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जो बच्चा हमको सही प्रश्न का उत्तर देता है उसको हम पुरस्कार दे देते हैं।
तो उसमें अब ये हो गया कि जिन बच्चों को ये नहीं मालूम था कि राम वगैरह कितने भाई हैं, राम के पिता कौन थे, सीता के पति कौन थे, तो किसी को नहीं मालूम था। आज बच्चों को इतना उत्साह होता है कि 6-6 महीने 3-3 महीने पहले राम शुरू होने से पहले पूछ लेते हैं हमको। सब लड़के बाजार के ही हैं, अंकल जी रामला कब शुरू हो रही है, अंकल जी रामला कब शुरू हो रही है। आप देखा यहाँ पे आके बच्चे हाथ खड़ा करते हैं जवाब देने के लिए। तो बच्चों के माता पिता को भी इतना भरोसा है रामला मंडल के ऊपर कि 7 बजे बच्चे यहाँ भेज देते हैं, बच्चे आपको 11 बजे 12 बजे वापस जाते हैं। आज तक कभी हमको किसी पेरेंट्स का फ़ोन नहीं आया कि हमारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है। ठीक है, उनको पता है अगर जगदम्बा रामलीला मंडल में हमारे बच्चे गए हैं तो बिल्कुल सेफ होंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, कोई मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो उनके परिवार को बदनामी करनी पड़े। तो हम ऐसे संस्कार बच्चों को देंगे। मैं 91 में जुड़ा था तो उस समय मैं +1 में पढ़ा करता था। उसके बाद मैं यहाँ रहा, यहीं जुड़ा रहा। तो मैंने ग्रेजुएशन भी करी और रामलीला भी करता रहा हूँ यहाँ पर। 28 साल मैंने राम का रोल किया यहाँ। तो इसी तरह जो बच्चे जुड़ रहे हैं तो कम से कम 10-10, 12-12 सालों बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बैठ के रोल कर रहे हैं। नहीं, चाहे गलत भी था या ठीक था, हमें भाई का साथ जाओ इस समुद्र को लांघ कर माता सीता का पता लगाओ। ये हमारे संस्था के प्रधान देवेंद्र ठाकुर जी, और पिछले वक्त पहले ये 18-20 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। ये महासचिव का पद था इनके पास। इस वर्ष इनको जो है हमने पूरी रामलीला मंडल की सहमति के साथ प्रधान पद का इनको दिया और बहुत ही सज्जन और बहुत ही मतलब कि कार्यकर्ता जो अपने काम को निष्ठा से कर रहे हैं ये। और हमारी टीम है एक जो, और ये नहीं है जो रामलीला को आप देख रहे हैं, जो रामलीला के सामने जो कलाकार बन के आ रहे हैं बस वही कलाकार हैं। जितने लोग रामलीला में काम करते हैं उससे डबल लोग रामलीला के पर्दे के पीछे भी काम करते हैं। हमारे पास कम से कम 100-120 लोगों की टीम है जो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो पूरी दिन रात मेहनत करती है। अपनी इस दासी को भूल चुके हैं, इसीलिए अभी तक आपने मेरी शुद्धि तक नहीं ली है। हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाए हैं। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने आपके खुद के शहर सोलन में रावण की मूर्ति बनाई थी। नमस्कार, मेरा नाम बबलू है। मैं पंजाब के भटिंडा सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं 8-9 साल का था जब मैं मामा के पास वहाँ पे पढ़ता था न्यू दिल्ली में। तो उनको देखते थे, वो रावण का काम ही था, उनका ठेका था, वो उनके साथ में करता था। देखते देखते मैं सीख गया। पहले मैं 5-5 फुट का रावण आता था, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया 25 फुट का, 30 फुट का, तो लास्ट मैंने बनाया है 80 फुट का दिल्ली गुड़गांव के अंदर। तो अब मैं यहाँ हिमाचल सोलन में आया हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया रावण 45 फुट का, कुंभकर्ण 35 और मेघनाथ 30 फुट का। जब मैं यहाँ पे रावण बना रहा था मैंने यही बात सोचा था, रावण बड़ा बनाऊँ, मूछें थोड़ी तगड़ी बनाऊँ, अलग डिफरेंट करूँ और मतलब रावण लगे हाँ रावण है। जब रावण हम बना देते, जब खड़ा करते हैं, बस यही होता है रावण अच्छा जल जाए, किसी को ऊपर नुकसान ना हो, किसी को रावण सही जले। जब जलने के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाता है 5 मिनट में, अफसोस होता है इतने शौक से बनाया था, बस 5 मिनट ही लगा, ख़त्म हो गया जल के। हाँ पता तो है पर जलना है, पर फिर भी जलने के बाद होता ही दिमाग में आती है बात, अंदर से आती है। हाँ, मेरे मामा का नाम संजय यादव है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मुझे काम सिखाया। उनके वजह से मैं आज इतने बड़े बड़े शहर हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, उनके वजह से मैं रावण बना रहा हूँ। उनके काम को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज की पीढ़ी जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोई हुई है, क्या रामलीला के इस पवित्र मंच से जुड़ेगी? क्या यह पुरानी परंपरा उन्हें आकर्षित कर पाएगी?
रामायण की कथा केवल धर्म और मर्यादा की नहीं है, यह हर युग के लिए प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। रावण का अहंकार, उसका अधर्म और उसकी इच्छाएं उसे पतन की ओर ले जाती हैं। और फिर राम, जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, उनकी विजय होती है।